हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब्बे काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीर अता फरमा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ गो हूँ आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। है जाहिल आदमी है, पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है, शर्म नहीं आती। दोस्तों आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। जी हाँ दोस्तों, शाहिद अफरीदी आप सब जानते हैं इस टट्टू को, जो कुछ दिन पहले जो है वो चाय का कप हाथ में लेकर जो लंबी लंबी पुस्कियां मार रहा था कि भैया आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं, छोड़ो जंग को, कौन जीता कौन हारा, तुम्हें चाय पिलाते हैं। आज शाहिद अफरीदी गिड़गिड़ा रहा है दुनिया के आगे, आज पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है कि भैया प्लीज हमारी हेल्प करो, हमें रात के अंधेरे में इंडिया ने ठोक दिया, हमें दिन के उजाले में इंडिया ने ठोक दिया, कोई तो हमारी हेल्प करो। इंडिया बड़ा वायलेंस कर रहा है, इंडिया बड़ा जुल्म कर रहा है पाकिस्तान पर, कोई हमारी मदद के लिए आओ। और भाई इनका पीएम कभी किसी कंट्री को फोन लगा रहा है, कभी किसी कंट्री को फोन लगा रहा है, और फोन लगाने के बाद भी वो उन्हें बोल रहे हैं कि ठीक है भाई हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हम सिर्फ तुम्हारे साथ हैं टेलीफोन तक, और ज्यादा हम तुम्हारे साथ नहीं है कि भाई हम तुम्हारे देश में आके तुम्हारे सैनिकों को बोलेंगे कि तुम बैठो हम लड़ते हैं। भैया दुनिया यही बोल रही है पाकिस्तान को कि भैया लड़ना तुम्हें खुद है, लेकिन इनकी हालत देखो। पहले बदमाशियां कर रहे थे, वार मीम्स बना रहे थे, बोल रहे थे आओ चाय पिलाते हैं, हिम्मत है तो मोदी आकर दिखाओ, हमला करके दिखाओ। अब जब हमला हो गया है, अब जब लाहौर, कराची, सियालकोट, इस्लामाबाद बर्बाद हो चुके हैं, अब रो रहे हैं। कभी बोल रहे हैं डैम तोड़ रहा है भारत, कभी बोल रहा है एयर डिफेंस पे हमला कर दिया, सिस्टम पे हमला कर दिया इन्होंने, कभी बोल रहे हैं भाई रात के अंधेरे में। अच्छा मुसीबत देखें कि रात को भी मारो तो भी बोल रहे हैं ये बड़े बुजदिल जो है, बुजदिलाना, पता नहीं क्या कैसे बोलते हैं ये मीडिया पे, बुजदिलाना हमला किया है। दिन के उजाले में मारो तो बोलते हैं बुजदिलाना। अबे भाई ये बहादुरों वाला हमला कैसे होता है? तुम जरा करके दिखाओ, डेमो दिखाओ, हम देखें कैसे होता है। रात में मारो। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि भारत ने क्या शानदार अटैक किया, और इनका जो मंत्री है दोस्तों, इनकी संसद वगैरह जो भी होगी, इनकी चलती होगी पार्लियामेंट, उसके अंदर दोस्तों बहुत बुरी तरह का रो रहा है वो बैठ के कि भाई हमें बचाओ, कोई तो बचाओ, ये आर्मी हमारी कुछ नहीं कर पाएगी और हमें बचाओ कैसे भी। दोस्तों ये सब बातें चल रही हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, क्योंकि दोस्तों भारत ने इतनी बुरी तरह इनका अंदर धुआंधार इनकी ऐसी की तैसी मार के रख दिया, और ये अब रो रहे हैं बैठ के। दोस्तों इनसे कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि होगा क्या दोस्तों, बस मुंह से बक बक करते रहते थे, सोचते थे कि भारत तो शांत रहता है इसलिए कुछ बोलता नहीं है, तो इसी चक्कर में भग भग करके भौंकते रहते थे। अब भारत ने बजाना शुरू करा था, वो देख नहीं रहा कि इनके कहाँ लग रही है, तो इसी चीज़ को लेकर दोस्तों अभी माफ़ी मांग रहे हैं। भाई पाकिस्तान के बंदा एक बंदा डर रहा है, ये समझ लो कि भाई कहीं सुबह को कुछ ना हो जाए, रात में सो जाए तो सुबह को उठे ना, ये हालत हो गई इनके देश की। और इंडियन आर्मी ने दोस्तों ने ऐसा नाच नचाया कि ये ज़िंदगी भर याद रखेंगे, और इनसे पॉक वगैरह भी सब वापसी ले लिया जाएगा। दोस्तों यही हालत हुई है
पाकिस्तान की। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो आगे वीडियो को देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या उसको रिएक्शन था। फेल कर दिया। दिस इज व्हाट द इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये बात जो है वो की है। उधर आपको पता है कि आज सुबह लाहौर के अंदर, रावलपिंडी के अंदर बहुत सारे जो ड्रोन सिस्टम है, ड्रोन जो हैं वो आए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने 25 एक इंडियन ड्रोन जो हैं वो जो है वो डिस्ट्रॉय किए हैं। इंडिया कह रहा है कि जितने पाकिस्तान ने ड्रोन जो हमले किए थे वो सारे हमने जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिए। दिस इज व्हाट इंडिया इज सेइंग। और उसका जो डेब्री है वो इंडिया ढूंढ रहा है, कहाँ कहाँ किधर किधर वो डेब्री जो है वो पड़ा है। इंडिया ये भी कह रहा है कि हमने जो ये चीज़ है कि पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और दूसरी बात ये भी है कि जारी बात है, दिस इज़ ऑल डेवलपिंग सिचुएशन। इस वक्त बड़े पैमाने के ऊपर ये चीज़ें देखी जा रही है। लेकिन जो लाहौर में ड्रोन आए उसमें बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से यूएस एम्बेसी जो कॉन्सुलेट लाहौर में है, उन्होंने अपने शहरियों को कहा है कि वो ऐसी जगहों पे चले जाएं जहाँ पे शेल्टर हों और इधर उधर ना निकलें। और ये समझ लें कि दिस इज़ समथिंग कि जारी बात है अमेरिकन को इससे तो कोई गर्ज नहीं है ना कि क्या है और क्या नहीं है। अब इंडिया ने ये जो बातें की हैं कि जी पाकिस्तान ने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया, सो इट मीन्स पाकिस्तान डिडंट टारगेट दी सिविलियंस, इंडिया टारगेटेड द सिविलियंस। ठीक है ना जी। सो पाकिस्तान टारगेटेड द इंडियन जो हैं जो जिसे कहते हैं कि मिलिट्री टारगेट्स को पकड़ा है। और जिसे ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया के 16 इंडियन नेशनल्स हैव बीन किल्ड, ये बातें भी चल रही हैं। दिस इज व्हाट इज कमिंग कि 16 इंडियन नेशनल्स कत्ल हो गए हैं बिकॉज ऑफ जिसे वो कहते हैं स्ट्राइक्स पे, और एलओसी के ऊपर भी वायलेशंस वो कह रहे हैं हो रहे हैं। तो जी ये 16 बंदे इंडिया में मारे जा चुके हैं और 31 बंदे पाकिस्तान में अभी तक जो है वो मारे गए हैं। और इंडिया कहता है कि उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने लाहौर में इंडिया पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज किया। मैंने अपने ट्विटर पे एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने एक किसी एयरफोर्स ऑफिसर की वॉइस सुनाई है आपको। दिस इज़ नॉट समथिंग मैं जारी बात है हम उसका नाम और वो नहीं बता सकते, लेकिन उसकी पोजीशन नहीं बता सकते, लेकिन मैंने अपने ट्विटर पे ये डाला है कि हाउ इंडियन ड्रोन्स रीच रावलपिंडी। सो यू मस्ट अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके देखेंगे तो यू विल सी दिस। सो द पॉइंट हियर इज कि एक तो ये चीज़ है। दूसरा, पाकिस्तान ने अपना जो PSL है उसको शिफ्ट कर दिया है अब कराची में, क्योंकि लाहौर में रावलपिंडी के अंदर जो इट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पे जो ड्रोन गिरा है इस वजह से पाकिस्तान समझता है कि अब इट्स नॉट पॉसिबल कि हम वो कर सकें। अब वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान जो है वो हमने उसको जो अटैक जो करना चाहता था उस अटैक को हमने नहीं होने दिया। दिस जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, पाकिस्तान का मीडिया भाई डर रहा है, घबरा रहा है। जैसे कि वीडियो में आपने देखा हर कोई पाकिस्तान का इस समय मजाक उड़ा रहा है और पाकिस्तान की मीडिया बस फेक न्यूज़ फैला के अपनी जनता को खुश करने में लगी हुई है, जबकि इनकी जनता खुद भागती फिर रही है। और दोस्तों फेक न्यूज़ बना रहे हैं, पुराने वीडियो डाल के पाकिस्तान वाले दुनिया को बहला रहे हैं और कुछ नहीं है। दोस्तों यही सब चल रहा है पाकिस्तान के मीडिया के ना, पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मचा पड़ा है। तो